ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों, मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेताओं की बैठक में विजय बहुगुणा ने राहुल को पीएम पद संभालने के लिए कहा तो वो बुरी तरह नाराज हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दावेदारों की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के 200 दावेदार थे, तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल ने 200 दावेदार बताकर किस पर नाराजगी दिखाई। दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, कई नेता उनको भी दावेदार बता रहे थे। जैसे मध्य प्रदेश से आई उमा भारती को भाजपा में दावेदार बताया जा रहा था। बहरहाल दिग्गी राजा भले दावेदार न रहे हों, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में प्रमोद तिवारी से लेकर रीता बहुगुणा जोशी और सलमान खुर्शीद से लेकर बेनी प्रसाद वर्मा, पीएल पुनिया, जितिन प्रसाद सरीखे दर्जनों दावेदार थे। इनमें से कई नेताओं ने तो अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर भी की थी। माना जा रहा है कि राहुल यूपी की हार को लेकर अभी तक आहत हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सफल फॉर्मूले को अपने यहां अपनाने जा रहे हैं। हालांकि उनका तरीका थोड़ा बदला हुआ है। अखिलेश की सरकार ने पिछड़ी जातियों में से 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, जबकि नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले पर अति पिछड़ा वर्ग बना दिया था और ओबीसी की अनेक जातियों को उसमें डाल दिया था। इस तरह से अति पिछड़ा उनका कोर वोट बना। ऐसे ही अखिलेश ओबीसी की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करा रहे हैं। ये जातियां उनका कोर वोट बनेंगी। इन्हें एससी कोटे के आरक्षण का लाभ मिलेगा। वो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। 17 अति पिछड़ी जातियों को अपना वोट बैंक बना रहे हैं और मायावती के दलित वोट बैंक का नुकसान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए भारी है क्योंकि उन्होंने काम किया है, नतीजे दिए हैं। जो नतीजे देता है, जो डिलीवर करता है, वही अंततः चलता है। ऐसे में आगामी चुनावों में उनके आगे चिदम्बरम, नीतीश कुमार, ममता या अखिलेश ही मुकाबले में आ सकेंगे। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी आधिकारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव की कमान नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। इसकी घोषणा कब होगी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए अभी से अखाड़ा तैयार हो गया है। वे चुनाव की एक धुरी बनते लगते हैं। हालांकि अभी उन्हें लोकसभा चुनाव की कमान संभालने से पहले अपनी पार्टी के भीतर ही बहुत संघर्ष करना है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी को उपाध्यक्ष और लोकसभा चुनाव की समन्वय समिति का प्रमुख बनाकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी दिखाई गई है। इसके बावजूद इस बात की संभावना कम है कि लोकसभा का मुकाबला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा। कांग्रेस नेता खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। आखिर वे मोदी को एक प्रदेश का क्षत्रप और राहुल को अखिल भारतीय नेता मानते हैं। हालांकि मोदी बनाम राहुल का मुकाबला नहीं बनने की वजह दूसरी है। मोदी का करिश्मा इस वजह से बना है कि उन्होंने काम किया है, नतीजे दिए हैं। लगातार तीसरी बार गुजरात में भाजपा को जीत दिलाई है। कामकाज के साथ साथ बहुत सुविचारित ढंग से अपनी छवि गढ़ी है। इसके बरबक्स राहुल गांधी की छवि अब भी एक युवराज की है। उन्हें सरकार, संगठन और चुनाव की राजनीति तीनों में अपने आप को साबित करना है। वे सिर्फ अपनी छवि और यूथ आइकॉन के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, तभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की एक चुनावी धुरी बनती है। तो दूसरी ओर अलग अलग प्रदेशों में उनके मुकाबले अलग अलग क्षत्रप होंगे। लोकसभा की लड़ाई मोदी और प्रादेशिक क्षत्रपों के बीच होगी। वैसे भी कांग्रेस से ज्यादा क्षत्रपों ने ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, चाहे उनकी पार्टी के सहयोगी नीतीश कुमार हो या धुर विरोधी मुलायम सिंह। बिहार और उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कांग्रेस की बजाय इन दो क्षत्रपों से हो सकता है। इस कसौटी पर कुछ जानकार कांग्रेस में पी चिदम्बरम को देख रहे हैं। उनकी छवि काम करने और डिलीवर करने वाले नेता की है। उन्होंने गृह मंत्री रहते बहुत शानदार काम किया और नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता दर्ज की। वित्त मंत्रालय संभालने के बाद से उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के भी गंभीर प्रयास किए हैं, जिनमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। कांग्रेस के ही कई नेताओं का मानना है कि 2009 का लोकसभा चुनाव मनमोहन सिंह के कामकाज पर लड़ा गया था और उसका फायदा पार्टी को मिला था। लेकिन इस बार कांग्रेस मनमोहन सिंह के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है और इस पैमाने पर राहुल गांधी की धुरी नहीं बन सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी के मुकाबले में नीतीश कुमार से लेकर नवीन पटनायक या मुलायम, अखिलेश, ममता जैसे क्षत्रप आ सकते हैं। पूरे देश में उनके विरोधी क्षत्रप होंगे। उनकी अपनी पार्टी के भी कई क्षत्रप उनके विरोधी हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नरेंद्र मोदी के मुकाबले के नेताओं पर चर्चा करेंगे।